वीडियो से रिकर्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिकर्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको पता ही होगा, है ना। तो रिकर्शन का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में अपन देखते हैं कि रिकर्शन का मतलब क्या है ना। फिर अगली वीडियो से अपन चालू करेंगे सीरीज, यानी कि क्वेश्चंस बेसिक से लेकर एडवांस तक अपन क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंट्रोडक्शन क्या है रिकर्शन का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुमको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो। ठीक है, अगर हायर पैकेज का प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए तुमको रिकर्शन आना चाहिए। ठीक है, रिकर्शन जो है ना ये बेस हो जाता है हायर डाटा स्ट्रक्चर्स जो तुम पढ़ते हो। कंपनीज जब आती है ना तो वो ज्यादातर जो हाईली पैकेज कंपनीज रहती है वो रिकर्शन के बिना तो तुम उसमें बैठ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे तुमसे पूछा जाएगा क्या चीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग तुमको आनी चाहिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो चलो और बात की बात हो गई, लेकिन ट्री आना चाहिए। ट्री तो आना चाहिए ना, ट्री के बाद ग्राफ आना चाहिए। अब ट्री और ग्राफ में दोनों में ट्रेवर्सल्स होते हैं, ट्रेवर्सल्स में हमारा रिकर्शन लगता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इजियर वे में हम देख पाते हैं अगर हम रिकर्शन जानते हैं तो। ठीक है, तो रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रिकर्शन ना क्या होता है, रिकर्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। रिकर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ ना, सपोज मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया। एडिशन फंक्शन अगर तुम बनाते हो तो क्या लिखते हो, इंट ऐड नाम का फंक्शन बनाया, मैंने दो वेरिएबल उसमें पास किया एक्स और वाई, और मैंने रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, एक्स प्लस वाई रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो रहता है ना तुम्हारा, मेन के अंदर तुम उस फंक्शन को कॉल करते हो। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, ऐड लिखते हैं, और एक्स और वाई की जगह तुम दो वेरिएबल देते हो, 2 और 5 देते हो, या फिर 5 6 जो भी तुमको वेरिएबल देना जिसको तुमको एडिशन चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन कॉल करते हैं। लेकिन रिकर्शन में क्या होता है ना, फंक्शन को उसी के अंदर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को उसी के अंदर कॉल करते हैं, है ना। और कब तक करते हैं, तब तक एक बेस कंडीशन नहीं मिल गया हमको। ठीक है, इसमें एक बेस कंडीशन होती है जब तक उसको कॉल करते जाते। ठीक है, इतना कठिन नहीं है ये बिल्कुल भी, बस तुमको मैं बता रहा हूं कि रिकर्शन क्या होता है। क्या होता है रिकर्शन, रिकर्शन में फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि एक बेस कंडीशन नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये होता है रिकर्शन। अब रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुमको बताया। अगर तुम इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो या फिर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ट्री ग्राफ में रिकर्शन पूछा जाता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी अगर तुम पढ़ो तो उसमें रिकर्शन के बिना तो डीपी कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, अब जितना ज्यादा फोकस तुम रिकर्शन पे करोगे ना, उतना इजियर तुम्हारे लिए ट्री ग्राफ और डीपी होगी। ठीक है, तो अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा है ना स्टार्टिंग से, लिंक लिस्ट स्टैक क्यों पढ़ा हो किसी ने, तो मैं रिकमेंड करूंगा रिकर्शन को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ठीक है, इसको मैं वीडियोस जो बनाने वाला हूँ उसमें बेसिक से लेकर एडवांस अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन उन क्वेश्चंस के लिंक में मैं और क्वेश्चंस डालूंगा ताकि तुम उस टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फिर तुम खुद देख पाओ कि अपना डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लो सीरीज कितने क्वेश्चन के बना सकता हूँ, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, लेकिन 20-30 क्वेश्चन करने के बाद रिकर्शन पक्का नहीं होता है। ठीक है, रिकर्शन को पक्का करना है अगर तुमको लगाने पड़ेंगे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा रिकर्शन को कम से कम नहीं करके 1.5 महीना देना चाहिए। ठीक है, 1.5 मंथ। ठीक है, 45 दिन इसको देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। ठीक है, और इसको 2 महीने भी दे सकते हैं अपन, 2 से 3 महीने इसको दिया जा सकता है। ठीक है, क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि एक बार रिकर्शन आ गया उसके बाद तुम ट्री में जब जंप करोगे तो तुमको फटाफट सारी चीजें समझ में आने लगेगी और तुम खुद का दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर तुमको रिकर्शन में दिक्कत है तो फिर उधर जाना बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, अब रिकर्शन में भी ऐसा है कि रिकर्शन का कोई एंड नहीं है। ठीक है, कि तुम सोचो मैं पूरा रिकर्शन खत्म कर दूं, ये कोई स्कूल का सिलेबस नहीं है। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस नहीं है कि रिकर्शन खत्म कर दिया मैंने, खत्म कभी नहीं होता रिकर्शन। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स में हर डाटा स्ट्रक्चर कभी खत्म नहीं होता, वो उसका बहुत ज्यादा रेंज है। ठीक है, सब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो हर दिन नया क्वेश्चन बन जाता है ना। कॉन्टेस्ट देते होंगे अगर तुम कोड शेफ पे या लीड कोड पे, रिकर्शन का क्वेश्चन आता है तो हर दिन नया क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं। तुमको क्या करना है ना, कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट तुम देखो, सारे कंसेप्ट कवर कर लो रिकर्शन के, तो जैसे ही तुम्हारा रिकर्शन खत्म होगा तुम आराम से ट्री में जंप करो, ट्री और ग्राफ पे अपन चालू करेंगे। ठीक है, तो रिकर्शन इसलिए मैंने ले लिया है अभी, है ना, ताकि रिकर्शन का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर कर दूं और ये बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को देख के तुम कैसे बताओगे कि इसमें मैं रिकर्शन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा। ठीक है, क्या वो 2-3 स्टेप होगी जो मेरे हिसाब से, जो मैंने स्टेप्स अभी सोची है, क्या वो स्टेप्स होनी चाहिए जिससे तुमको पता लगे इसमें रिकर्शन लग रहा है और कैसे लग रहा है। ठीक है, तो आई होप कि तुमको पता लग गया हो कि रिकर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। ये इंट्रोडक्शन था इसलिए इसमें मैंने सिर्फ बताया है कि कैसे क्या रिकर्शन लगेगा। तो अगर तुमको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए हो, है ना, मांग कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में अच्छा प्लेसमेंट चाहिए हो, पैकेज अच्छा चाहिए हो, तो तुमको रिकर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जल्दी में बिल्कुल मत रहना कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, खत्म करके कोई वहां पे जंग नहीं जीत रहा है। ठीक है, अगर 2 महीने बाद इंटरव्यू में बैठोगे तो भी मैं बोलूंगा रिकर्शन को पहले अच्छे से करना, निपटाने के चक्कर में मत करना। जो चीज करें अच्छे से करें, खत्म करें,
दिमाग में बैठ जाए पूरी तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। मेरा यही मानना रहता है हमेशा कि अगर जो भी चीज करते हैं ना उसको तुम अच्छे से करो, उसको निपटाने के चक्कर मत करो कि यार ये फटाफट सिलेबस की तरह खत्म करो, ये 3 महीने बाद इंटर्नशिप आ रही है तो फटाफट रिकर्शन खत्म कर दिया, ग्राफ और इटरी खत्म करो जल्दी जल्दी, ताकि क्या है कि इंटर्नशिप में अच्छे से अपन बैठ पाए। ऐसा नहीं होता है। अभी तुम रिकर्शन को अच्छे से कर लोगे, है ना, एक लेवल तक, डिसेंट लेवल तक तुम पहुंच जाओ रिकर्शन में, फिर ट्री चालू करो, फिर ट्री में एक डिसेंट लेवल तक तुम समझ पाओ, फिर ग्राफ चालू करो, फिर ग्राफ में जब तुम डिसेंट लेवल तक पहुंच जाओ ना, उसके बाद तुम इन तीनों को मेंटेन करके चलो। ठीक है, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिकर्शन पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ ली, स्टैक पढ़ लिया, उनके क्वेश्चंस तुमको हफ्ते में 1-2 लगाने चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जो पुराना पढ़ा हुआ है ना वो एक चलता रहता है, ट्रायल में चलता रहता है, उसको चलाना पड़ता है। ये तो क्या भूल जाता है। कोडिंग तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ोगे ना, उसके बाद तुम करोगे थोड़ा सा पढ़ा लगता है। ठीक है, तो रिकर्शन अच्छे से कर लेना, डिसेंट लेवल तक इसमें पहुंचेंगे, है ना, अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे, डिसेंट भी नहीं अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। उसके बाद में ट्री करो, उसमें डिसेंट लेवल अच्छे लेवल तक पहुंचो, फिर उसमें ग्राफ में पहुंचो। कोई भी चीज खत्म तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना हो तो बेटर है कि तुम जेएफजी की कोई साइट खोल लो, या कोई भी कंप्यूटर में वेबसाइट बहुत सारी रहती है वो खोल लो, तो वहां से आर्टिकल पढ़ लो। लेकिन अगर समझना है कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ओटी में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम कैसे अप्रोच करोगे, कैसे तुम सामने वालों को समझाओगे, उसके लिए रिकर्शन की सीरीज में लेके आया हूँ। तो आई होप कि तुमको समझ आ गया हो। ठीक है, और रिकर्शन की सीरीज चालू होने वाली है बहुत जल्द, मैं इसकी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सी यू सून, बाय।